चलिए दोस्त, जहां पर छोड़े थे लास्ट वहीं से शुरू कर लेते। हम लोग पार्टनरशिप में थे, एडमिशन कर रहे थे। अभी आपके बुक में एडमिशन में एक सम नंबर 1 है, पहले हम लोग को उसको देखना है। सम नंबर 1 है, उसको चेक करेंगे। ये रहा सम नंबर 1। देखो ये जो सम अभी दिखा रहे हैं ना, ये डायरेक्ट सम एग्जाम में कभी नहीं आएगा। ये बड़े सम का एक छोटा सा एडजस्टमेंट रहे। तो चलो आप लोग अभी कुछ लिखना मत, पहले मेरे को समझाने दो। मैं पहले आपको पूरा रफ में कैलकुलेशन करके समझा देता हूं। बात समझ रहा है? उसके बाद लिखेंगे। क्या बोल रहा है देखो, A and B are partners having capital after all adjustment 55 45 respectively। अब भैया एडमिशन का कहानी है और बोल रहा है ए और बी का कैपिटल, किंतु वर्ड क्या बोला है? सारे एडजस्टमेंट के बाद। सारे एडजस्टमेंट मतलब एडमिशन के वक्त क्या ही एडजस्टमेंट होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है, उसका एडजस्टमेंट हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता है, एडजस्टमेंट हो गया। गुडविल का होता है, उसका भी एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद बोल रहा है C is admitted 1/5 for 1/5 शेयरिंग। तो नया पार्टनर C आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5। एंड इज आस्क्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। कितना ला रहा है वो नहीं बोला है। वो बोल रहा है प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। बोलता बताओ डिटरमाइन कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय C। बोले बताइए C कितना का कैपिटल लेके आएगा। C को लाना है प्रपोर्शनेट बेसिस में। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या है ना, आपको एडजस्टेड कैपिटल पता कर लेना है। ए का कितना है, बी का कितना है। तो ए का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 55 और बी का 45,000। दोनों को मिला दीजिए, कंबाइंड कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख है। ये कंबाइंड कैपिटल किसका है? ए एंड बी का मिला के है ना। सी जो है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? तो 1 में से अगर 1/5 तरक्की 1 में से 1/5 अगर सी को दे दिया तो बाकी कितना बचेगा? तो 4/5 जो है वो किसका प्रॉफिट है? ए और बी का ही प्रॉफिट है। तो क्या हम लोग ऐसे घुमा के बोल सकते हैं कि 4/5 शेयर के लिए ए और बी 1 लाख का कैपिटल दे रहा है? यस सर कि नो सर? तो 1 का मतलब फुल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू क्या करेंगे? 5/4। जल्दी पकड़ो बात को। अगर 5/4 समझ गया तो बोलो जल्दी से। समझ गया? अब नया पार्टनर सी कितने शेयर का है? 1/5। तो 1 का मतलब इतना है, तो 1/5 के लिए कितना कैपिटल होगा? तो हम लोग बोलेंगे 1 लाख इंटू 5/4। ये तो फुल कैपिटल है। इसका कितना? 1/5 कर लो। मतलब उसका कैपिटल कितना होना चाहिए? 25,000। मतलब प्रोपोर्शनेटली अगर लाना है तो सी को कितना लाना चाहिए? 25। तो अगर नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा अगर ये पूछता है, तो उसके लिए बेसिस बनाएंगे पुराने पार्टनर। किसको बनाएंगे? तो करना क्या है, पहले आपको पुराने पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। वर्ड पे ध्यान देना, ये सारा क्या है? मतलब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद वो कैपिटल से पता कर लो कि उनका जो शेयर है 4/5, उसके लिए उनका कितना कैपिटल है? 1 लाख। तो पता कर लो 4/5 के लिए 1 लाख है, तो 1/5 के लिए कितना कैपिटल आना चाहिए? नहीं समझा? काम तो बहुत आसान है। अब मैं इसको सुंदर से प्रेजेंट कर देता हूं। पहले बोलो क्या कैलकुलेशन पार्ट समझ में आया सबको? ओके। अब मैं प्रेजेंटेशन करवा देता हूं। ऐसे डायरेक्ट सम इसका नहीं आता है, समझा मेरा बात? वो लोग क्या करता है, बड़े सम का एक छोटा हिस्सा दे देगा कि सी पार्टनर कितना ला रहा है वो बताएगा नहीं, तुमको निकालना पड़ेगा। तो चलो एक बार करवा ही देते हैं तुमको। रेडी है लिखने के लिए सारे बच्चे? लिखिए। इज एडजस्टेड कैपिटल 55, B's adjusted capital 45, total 1 लाख। ये क्या है? इट इज कंबाइंड कैपिटल ऑफ A and B फॉर अच्छा C 1/5 क्लियर है, तो मतलब A और B का कितना शेयर है?
4/5 शेयर। तो यहां पर ये लाइन लिख दिया कि कंबाइंड कैपिटल है ए और बी का, किसके लिए? 4/5 शेयर के लिए। और एक लाइन में सी का आंसर निकाल देंगे। तो सीज कैपिटल कितना होना चाहिए? 4/5 का मतलब 1 लाख, तो फुल कैपिटल होगा 1 लाख इंटू 5/4। इसमें सी का शेयर 1/5, दैट इज 25,000। वाह, बोलिए, कोई खास तकलीफ, कोई डाउट? सारे बच्चे लोग समझ गए? अब मैं आपके साथ एक बढ़िया सम करना चाहता हूं। ये वो सम है जो सम नंबर 4 के जैसा है। याद है सम नंबर 4, जिसमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडमिशन हुआ था, एंड ऑफ द ईयर में आपसे पूरा एडजस्टमेंट करवाया था, फिर बैलेंस शीट बनवाया था। उस टाइप का एक और सम बनता है यार, एक और प्रैक्टिस हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो सम नंबर 9 करेंगे। जाइए आपके बुक में, एडमिशन में सम नंबर 9। आपके पास बुक है ना? जल्दी से सम पढ़ो। बाबा, एक डेट में टाइपिंग मिस्टेक था, ठीक कर लेना। तो वो 1999 लिख दिया था, वो 2020 होगा। आपका पूरा पढ़ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। हम लोग पढ़ के सम सॉल्व करना चालू करेंगे। हो गया? ए सारा बच्चा लोग हो गया? अच्छा, अब इधर थोड़ा सा फोकस करो। बोलता है जर्नलाइज द एंट्रीज ऑफ सूरज एडमिशन। सूरज कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो उसका जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री सिर्फ एडमिशन पोर्शन का दिखाने बोल रहा है। एंड गिव कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। तो कैपिटल तो थोड़ा बड़ा बनेगा, तुम समझ रहे हो, पढ़ लिया है। तो इसमें एक एडमिशन भी है और बैलेंस शीट ईयर के एंड में बोल रहा है, तो वो कहानी भी है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 20। एडमिशन हुआ है 1 जनवरी 20 और बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है 31 दिसंबर, एक साल बाद का बैलेंस शीट है। तो इस समय एक्स्ट्रा क्या कर लिया, आपसे जर्नल एंट्री करवा लेना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा प्लेस रख रहा हूं। अच्छा, इस बार नरेशन मैं नहीं लिखने वाला, तुम आराम से लिख लेना। अपना नरेशन का जगह छोड़ छोड़ के जाना, लिख लेना, कर लेगा ना इतना काम तो नरेशन का। तो एक पेज पूरा जर्नल का छोड़ दो, एक पेज लगेगा ही, उससे कम में बात चलेगा नहीं। उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। अगर तुम सच्ची में सम पढ़ा है तो बताओ कितना पार्टनर है? 3 है ना? ठीक है, तीन कॉलम बना लो।
जैसे पिछले बार बनाया था ना, पिछले बार मतलब वो सम नंबर 4 में, वैसा ही बना लेना। हाँ। अच्छा तुम सच्चे में पढ़ा है तो बताओ एक और बार, पार्टनर लोगों का नाम बताओ, लाइन से बताना। हरि, राम और सूरज। हरि, राम, सूरज। हरि, राम, सूरज। लिख लिया? अच्छा और क्या बनाना था? बैलेंस शीट भी बोला था ना? ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020। है यार। आइए जल्दी से एसेट्स। इसके अलावा कुछ और जगह जरूरत पड़े तो वो क्या बन जाएगा? वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चे रेडी है, मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता हूं। हरि एंड राम वेर इन पार्टनरशिप। भाई दो पार्टनर है, हरि और राम पुराने पार्टनर, और बोलता है शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इक्वली मतलब 1:1 है। ऑन 1st January 20 सूरज वॉज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और सूरज नया पार्टनर आ रहा है। अच्छा नया पार्टनर, मैं एक तो ना इनका जो बैलेंस शीट दिया हुआ है लास्ट ईयर के एंड का, उसमें हरि का कैपिटल 60 है और राम का भी कितना है, तो इसको एक बार कैपिटल में उठा के बैठा दे। नहीं समझ रहा है? मतलब मैं बोल रहा हूं ये 1120 को ओपनिंग डे में ये वाला आएगा ना ओपनिंग बैलेंस, 19 का क्लोजिंग, मतलब 20 का क्या बनेगा ओपनिंग। किंतु अभी ना एडमिशन रिलेटेड बाकी ट्रांजैक्शन में यहां पोस्ट अभी नहीं करूंगा, मैं पहले जर्नल एंट्री बनाऊंगा। जर्नल एंट्री जब हो जाएगा ना उसके बाद मैं यहां पर पोस्टिंग करूंगा। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं फिर। बोल रहा है सूरज इज टू हैव सूरज इज टू हैव 1/6 शेयर इन प्रॉफिट लॉसेस। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सूरज। कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए, विच ही हैज गॉट फ्रॉम हरि। और उसको 1/6 दे कौन रहा है? पूरा का पूरा हरि दे रहा है। सुनो तुम सम पढ़ा है, पहले हमको बताओ कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? निकालो पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर जो भी है 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या हो रहा है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हरि, राम और सूरज। पहला इनका रेशियो इक्वल था ना, मतलब आधा आधा था। सूरज को 1/6 मिल रहा है और 1/6 कौन दे रहा है? तो हरि से 1/6 निकाल के सूरज को दे दो। सिंपल सा बात तो है। तो कैलकुलेशन करना है, 3 - 1 आएगा ना, सॉरी है यार।
तंग कर दिया। 3 माइनस 1 2/6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3/6, दिस इज 1/6। तो न्यू रेशियो तो मिल गया मेरे को 2:3:1, न्यू रेशियो मिल गया 2:3:1, 2:3:1। मैं जितना पढ़ा, जो समझ में आया मैं कर दिया। मेरा रूल बहुत सिंपल है। सबका कॉपी हो गया? अच्छा, आगे क्या बोल रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं भूल गया बीच में। सूरज इज टू हैव 1/6 शेयर इन प्रॉफिट लॉस विच ही गॉट फ्रॉम हरी, पेइंग हिम 40,000 फॉर दैट शेयर ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का शेयर दे रहा है वो 40,000 रुपया। कौन दे रहा है? नया पार्टनर। तो नया पार्टनर जब गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है, एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री कर लेते हैं ना, पोस्टिंग बाद में कर लेंगे। तो पैसा लेके आ रहा है तो एंट्री हो जाना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू सूरज कैपिटल। कितना लेके आ रहा है प्रीमियम? 40,000। फिर बच्चा मेरे को टोक दिया, बोला क्या हुआ? बोले भैया आप कैपिटल नहीं लिखे। कैपिटल कितना ला रहा है नया पार्टनर? सिर्फ प्रीमियम लिख दिया। कैपिटल दिया है, तुम लोग पढ़ा है ना सब, इसलिए पढ़ने बोले थे। दिया है क्या कैपिटल? वो तो हम लोग को निकालना है, और वो अभी निकल भी नहीं पाएगा, वो तो एकदम लास्ट में निकलेगा। तो जितना पता है उतना तो करें पहले। अब जैसे ही गुडविल प्रीमियम मिला तो मन मचल उठा गुडविल एडजस्टमेंट करने के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2, और मैं लिख दिया ये है गुडविल एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें निकालना चाहिए फुल वैल्यू ऑफ गुडविल। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल, रेडी? अच्छा, इसका गुडविल प्रीमियम 40,000 था और ये आदमी 1/6 शेयर के लिए आया था ना, तो फुल वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए 6/1 हो जाएगा। 6 4 24, 240। और इसके नीचे आप तुरंत बनाए होंगे, वेरी गुड, गुडविल एडजस्टमेंट टेबल। बाबा रे, क्या हो रहा है? नाम क्या क्या था बोलो? हरि, राम और सूरज। अब मैं ज्यादा गाना नहीं गा रहा, तुम समझ जाओ। गुडविल को पहले कौन से रेशियो में तोड़ना है? ओल्ड रेशियो क्या था? 1:1। मतलब आप बोलना चाह रहे हो 120 120। फिर गुडविल को न्यू रेशियो में भी तोड़ना पड़ता है। और नया रेशियो आपने निकाला था 2:3:1। ठीक बोल रहे हो, 2:3:1, मतलब 80 120, ठीक बोल रहे हैं ना? और 40,000 पॉजिटिव, 40,000 नेगेटिव। मैं ठीक लिख रहा हूं कि गलत है? तुम लोग अब चैंपियन बन गया, मैं गलत लिख सकता हूं, तुम लोग का काम है करेक्ट करना। ये गेन हो गया। और एंट्री बनता गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, हाँ, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल, 40-40। ये तो अभी वर्किंग नोट था, हम लोग तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना।
तो जर्नल में भी तो इसका ये दिखाना पड़ेगा, ये एंट्री। तो जाइए जल्दी से जर्नल में दिखाइए। वर्किंग नोट हो गया तो हाथ एकदम तेजी से लेके जाइए जर्नल की ओर। पहुंच गए सारे बच्चे? मैं वेट करूं? पहुंच गए? और वहां जाके एंट्री लिख रहा हूं मैं, सूरज टू हरी। जल्दी जल्दी। क्या नहीं हुआ? हो गया सबका? अच्छा, आगे क्या बोला है? आउट ऑफ दिस अमाउंट हरी इज टू विड्रॉ 30,000। ए हरी विड्रॉ करे, हरी कौन है? वो विड्रॉ करेगा 30 एंड बैलेंस अमाउंट टू रिमेन इन द फर्म। मतलब गुडविल प्रीमियम विड्रॉ कर रहा है, कौन विड्रॉ कर रहा है? हरी। हाँ ठीक भी है ना, सिर्फ अगर आप ठीक से ध्यान दिए हो, सिर्फ हरी ही तो क्या किया था, तो पैसा भी पूरा 40 उसी को मिलना चाहिए। वो बोल रहे हम 40 नहीं लेके जाएंगे, अभी 30 ले जाएंगे। तो ठीक है ले जाओ, बाकी 10 बोलता छोड़ देंगे, मतलब छोड़ दो। 10 जो छोड़ देगा उसके लिए कुछ करना है क्या मेरे को? जो 30 ले जा रहा है उसके लिए एंट्री क्या करेंगे बताओ? वेरी गुड, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 30। ठीक है। अच्छा जी, हरीज कैपिटल टू बैंक लिख लिया आप लोग सबको ही? गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखिए, इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट, इसके बाद जो बोल रहा है ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू वैल्यू चेंज करने के लिए बोल रहा है, मतलब किसका बात हो रहा है? रीवैल्यूएशन का। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं, पहले क्या बोल रहा है। इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिड्यूस्ड बाय 12,000। ए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12,000 से कम हो जाएगा, तो 18 में से 12 कम, सॉरी 30 में से 12 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 18। एंट्री होना चाहिए रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, हाँ कि ना? एंड 3,000, आगे बोल रहा है, एंड 3,000 वन ऑफ द क्रेडिटर क्लोज्ड हिज बिजनेस एंड गॉन। तो क्रेडिटर चला गया, तो क्रेडिटर को पैसा देने का जरूरत, तो मेरा लाइबिलिटी कम हो गया। एंट्री बनेगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये जो क्रेडिटर 1,05,000 है ना, इसमें से 3 कम हो के आज कितना बचेगा? 1,02,000 बचेगा। समझ रहा है? और बोलता है प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 6,000। ये जो प्लांट है ना कहां गया? 6,000 से कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 29। मतलब एंट्री बनेगा रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट। अरे बोलो ना, हम तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको बताया था कि जितना भी रिवैल्यूएशन डेबिट वाला एक जगह और क्रेडिट वाला एक जगह, तो मैं कंबाइन करके एंट्री लिख रहा हूं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट और प्लांट एक साथ आ जाएगा, कम हो रहा है ना दोनों, तो एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन। वाह, इसका खत्म नहीं हुआ। अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 12,000 से कम हो रहा है ना, टू इन्वेस्टमेंट 12,000 एंड टू प्लांट भी तो कम हो रहा है, प्लांट 6,000 से। रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया 18। अच्छा, इस एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट की लॉस? लॉस है। और एक क्रेडिटर को कम करना था, तो एंट्री होगा सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट है। अरे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 3,000 का मतलब प्रॉफिट है। हाँ, अब नेट में देखो, 18 का लॉस, 3,000 का प्रॉफिट, नेट में 15 का लॉस। एंड रीवैल्यूएशन लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर कौन था? तो एंट्री बनेगा हरीज कैपिटल डेबिट
राम्स कैपिटल डेबिट टू रीवैल्यूएशन। हाँ, 15,000 का लॉस है। ओल्ड रेशियो याद है ना, 1:1। 7,500 7,500 हो गया। रीवैल्यूएशन का स्टोरी भी हो गया। एक बार देखते हैं और क्या बच गया। एडमिशन, क्योंकि ये लोग जर्नल एंट्री सिर्फ एडमिशन का मांगा था। सूरज इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अरे प्रोपोर्शनेट लाएगा तो कितना लाएगा ये नहीं बताया, वो तो हमको निकालना पड़ेगा। किंतु जब लाएगा तो एंट्री क्या कराएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल। ये अमाउंट नहीं पता मुझे, अमाउंट निकालना है। किंतु प्रोपोर्शनेट कैपिटल सूरज का पता करने के लिए मुझे बाकी दो पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल चाहिएगा। याद है वो क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे को लगता है एडमिशन का तो और कोई बात बचा नहीं है। बचा है क्या, देख लो तुम लोग, और तो कुछ बचा नहीं है। तो एक काम करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं एडमिशन के दिन 1/1 को। तो जितना एंट्री है उसको एक एक करके पोस्टिंग करना है। पहला देखो, बैंक टू सूरज कैपिटल 40। आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल। सूरज कैपिटल में बाई बैंक 40। ये गुडविल प्रीमियम का 40 लाया था, याद है। अच्छा, नेक्स्ट सूरज टू हरी 40। आ जाओ, सूरज कैपिटल टू हरीज कैपिटल। एंड हरी में लिखना पड़ेगा बाय सूरज कैपिटल। ये भी हो गया। इस पोस्टिंग में किसी को डाउट, किसी बच्चे के मन में कोई भी तकलीफ है इस पोस्टिंग में? नहीं। ओके, नेक्स्ट। कहां गया यार, हाँ, नेक्स्ट है हरी टू बैंक 30। आ जाओ, हरीज कैपिटल टू बैंक 30। ये सारा एडमिशन का एंट्रीज है, सब 1 जनवरी 20 को ही हो रहा है। क्या ये बात आप सब अगर समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, कहां गया भाई, ये तो हो गया। अब ये वाला और ये वाला एंट्री कोई कैपिटल में तो जाएगा नहीं, किंतु ये तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन हाइफन देके लॉस। क्या गड़बड़ समझ आ रहा है भैया? आगे बता दो। ठीक है, देखते हैं ना और क्या बचा। बस हो गया। अब सूरज को पैसा लेके आना है, तो मेरे को पता है एक एंट्री तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल। तो सूरज में बाई बैंक, किंतु कितना रुपया सूरज लेके आएगा ये अभी तक नहीं पता। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सुना, 1 तारीख को ही, फर्स्ट डे को ही हम बैलेंस करेंगे, किंतु थोड़ा सा सावधानी से। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी हरि और राम का कैपिटल का बैलेंस निकाल रहे हैं। किसका बैलेंस निकाल रहे हैं? हरि और राम का। हड़बड़ी नहीं करना, हरि और राम का। मैं बार बार बोल रहा हूं, हरि और राम का सेल 62,500 60। हाँ, अब मैं एक बात बोल रहा हूं, जल्दी पकड़ो। रेडी पकड़ने के लिए? क्या मैं बोल सकता हूं 62,500 और 52,500 हरि और राम का एडजस्टेड कैपिटल है? सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इन लोग के कैपिटल के बेसिस में तो क्या नाम है, सूरज कैपिटल लेके आएगा। यस सर, नो सर? तो मैं गया वर्किंग नोट बनाने। वर्किंग नोट नंबर कितना बनेगा? 3।
मेरा वर्किंग नोट सारा कहां गया? उड़ गया सब। ठीक है, तुम लोग तो कॉपी कर लिया था ना? ठीक है, 3 होगा ना वर्किंग नोट? कौन सा वाला उड़ गया बोल तो मेरा वर्किंग नोट? ओ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मैं नंबरिंग गलत कर दिया। ओ अच्छा, मैं डर गया था, मैं बोला उड़ गया क्या। हाँ ठीक है ठीक है। मैं बोला ले पागल हो गया सब। हाँ, होता है, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, मैं वर्किंग नोट 3 कर रहा था, मैं क्या निकाल रहा था अभी? सूरज कैपिटल। तो मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ सूरज कैपिटल। पहले हरि और राम का बात कर लेते हैं। हरीज एडजस्टेड कैपिटल। चेक करके बताओ, हरि का एडजस्टेड कैपिटल कितना था? 62,500। राम्स एडजस्टेड कैपिटल कितना था? यही था ना? टोटल करके बताओ। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ, इट इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ हरि हरि एंड राम फॉर। अच्छा, नया पार्टनर सूरज तो 1/6 शेयर के लिए आया था ना? 1/6 सूरज को दे दिया तो 5/6 बचेगा। तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ हरि एंड राम फॉर 5/6 शेयर। देयरफॉर, यार लिखते क्या हो जाता पता नहीं। तो सूरज का कैपिटल निकालना था भाई साहब, सूरज का कैपिटल निकालना था। मैं बोल रहा हूं 1,15,000 जो कैपिटल है हरि और राम का फॉर 5/6 के लिए। तो फुल कैपिटल निकालने के लिए इंटू 6/5 करेंगे। बोलो हाँ कि ना? इसमें सूरज का शेयर कितना है? 1/6। करो कितना आ रहा है? 23,000। भाई साहब लिखे, दिखाइएगा तो आपका कॉपी कितना लिखे हैं। क्यों नहीं लिख रहा है? मिस हो गया तो बस बैठा रहेगा, मजाक कर रहा है तू मेरे साथ। मजाक करने के लिए मत बैठ, ठीक है ना? हम यहाँ गाना नहीं गा रहे, तुम एंजॉय करेगा बैठ के, गाना गा रहा है सामने वाला, वाह क्या गा रहे हैं, ठीक है ना? एक लाइन मिस हो गया तो तुम सब कुछ छोड़ देगा। वेरी गुड। सूरज का कैपिटल कितना आ गया? 23,000। तो सूरज का कैपिटल का फिगर तो मिल गया, अब जल्दी से फिल कर देते हैं 2 जगह पर। यहां तक सबको लिख लिया क्या? तो मैं चला गया जर्नल में जाके लिख देता हूं 23,000। और इसका पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में भी करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या लिखेंगे? 23,000। ये रहा 23। तो एडमिशन के बाद ये इनका ओपनिंग कैपिटल रह गया। मतलब अगर पूछे 1,120 का हो कैपिटल का बैलेंस, आप समझ पा रहे हैं यहां तक? इसका हो गया 62,500, ये है 52,500 और ये 23। सूरज के एडमिशन के बाद नए फर्म का ये ओपनिंग कैपिटल है। जब अगले साल कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो इस कैपिटल पे दिया जाएगा। क्लिक कर रहा दिमाग में ये सब बात जो मैं बोल रहा हूं?
अब ईयर के एंड का कहानी पढ़ लेते हैं, यहां तक तो हो ही गया। ईयर के एंड में क्या बोल रहा है जरा ध्यान दीजिए भैया। जर्नल एंट्री और नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, हो गया, क्योंकि सम में क्या बोला था आप ध्यान दिए थे ना, सूरज के एडमिशन का एंट्री दिखाना था। अब ईयर के एंड में जो कहानी हो रहा है वो सबका जर्नल एंट्री नहीं दिखाना। क्या बोल रहा है देखो, ऊपर तक सब हो गया, सिर्फ एक पैराग्राफ बचा पढ़ने के लिए, बाकी सब हो गया। बोल रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20 बाय 60,000, मतलब इस साल का एंड पहुंच गए, बोलता पूरे साल में हमने 60 का प्रॉफिट कमाया है। बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट है, मतलब ट्रेडिंग पेल बना दिया लोग। और बोल दिया ड्राइंग्स इतना 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 है। अच्छा रुको ना, प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट का बंटवारा तो करना पड़ेगा। बंटवारा कहां करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले पीएल एप्रो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हड़बड़ाना मत, सिर्फ सोचो। अगर मान लो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जस्ट हाँ, तो सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट उठा के ले आएंगे, वो मेरा 60 है। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और कोई रेम्युनरेशन, तो इसका मतलब जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है इसको आप पार्टनर कैपिटल में तोड़ देंगे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उनका रेशियो आपने निकाला था 2:3:1, बांट के खत्म करेंगे। सुने तो पीएल अप्रो में दिखाएंगे ही क्या प्रॉफिट, एक तो एंट्री के लिए हम पीएल अप्रो नहीं बना रहे। वो क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था क्योंकि वहां पर हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, तो कम से कम 2 आइटम तो था, यहां तो आइटम ही नहीं है। तो हम लोग पीएल एप्रो बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एंट्री। दिमाग में सोच लो एंट्री क्या बन रहा है, पीएल एप्रो टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या लिख देंगे, बाई पीएल एप्रो। मेरा पॉइंट समझ रहा है? किंतु ये एंट्री पोस्ट कर कब रहे हैं? ईयर के एंड में जाके। तो मैं लिख रहा हूं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 2:3:1, ठीक है ना? 20-30-10। यार तंग कर दिया ये तो। तुम समझा कैसे बचा लिया वर्किंग हमने? अच्छा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है। ड्राइंग्स तो क्लोज होता है ना कैपिटल में, उसको छोड़ मत देना। थैंक यू। उसको छोड़ मत देना। 31/12/20 को मैं ड्राइंग्स क्लोज करने जा रहा हूं। ड्राइंग्स सब में दिया हुआ था, वो लास्ट लाइन अभी पढ़ा था मैंने, 15, 22,500 और 7,500। कितना कितना था? 15, 22,500 और 7,500। और लास्ट में क्या करोगे? बैलेंस, और तो कुछ बचा नहीं है, प्लीज बैलेंस कर लो। कैलकुलेटर चाहो तुम लोग, जो बोलेगा हम लिखेंगे भाई। अब मेरे पास कितना बोला? ए का मतलब हरी का 60,500। ओ 67,500, ओ सॉरी 67,500, 60, हाँ 25,500। ये देखो ना प्लीज, ये देखो ना प्लीज। बाबा देखो ना प्लीज, ठीक है? आगे बढ़े। अब तुमको तो पता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, सुनना तुमसे क्या छुपा है, सब आइटम तो रेडी है। बैंक बैलेंस चाहिएगा नया, एक तो बैंक अकाउंट बनाना चाहिए हम लोग को वर्किंग में। सब नंबर 4 याद है कि फिर से कहानी सुनाना है मेरे को? समझ गया ना? एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये हो गया, तो वर्किंग नोट में बैंक बनाएंगे। सब नंबर 4 किया हुआ है तुम लोग का, तो उसी रेफरेंस से तुम सोचेगा तो फट से बन जाएगा। क्या मैं कैपिटल अकाउंट हटा दूं? क्या मैं कैपिटल अकाउंट हटा दूं? अच्छा आइए, मैं हटा दिया। वर्किंग नोट 4,
बैंक अकाउंट। जो बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया होगा वो तो पिछले साल का क्लोजिंग यानी इस साल का ओपनिंग होगा। मुझे ओपनिंग देखने दे, कहां गया? कहां है भाई? अच्छा ये तो था, हाँ सॉरी हम इधर नहीं देखे। तो भैया मेरे पास बैंक बैलेंस था 40, अरे ये 19 का क्लोजिंग था, मतलब 20 का ओपनिंग। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40। हो गया। अब ड्यूरिंग देयर जो जो बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ उसको पोस्ट करना है। मैं तो बोलता कैपिटल अकाउंट में खोज लो, वहीं मिल जाएगा। रेडी है सारे बच्चे? देखो सबसे पहला ये वाला था बाई बैंक, गुडविल प्रीमियम लेके आया था सूरज, और एक बाई बैंक था वो कैपिटल भी लेके आया था। दोनों एक साथ पोस्टिंग मार देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू सूरज कैपिटल। आप चाहो तो अलग अलग पोस्टिंग कर सकते हो या चाहो एग्जाम का टाइम बचाने के लिए एक साथ भी कर सकते। कितना होगा टोटल? 63। बनाया? अच्छा जी, खत्म नहीं हुआ, रुको और भी है, इधर देखो। ए ऊपर देख रहे थे ये वाला में, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। आप देखें टू बैंक भी है, हरी को पेमेंट हुआ है, हरी टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाई हरीज कैपिटल। हे प्रभु, कितना? 30,000। क्या कोई खास दिक्कत? हो गया तक? नेक्स्ट बोलो। ड्राइंग, अच्छा ये वाला एक बार देख लो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग बोलेगा दिखाया भी नहीं। ऊपर में देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट था यहां पर जितना भी बैंक था सब हो गया। सेकंड पार्ट में देखने गया तो यहां कुछ नहीं था, बस ये ड्राइंग्स याद दिलाता कि ड्राइंग्स भी तो वही होगा। तो करो। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में लिखा होगा बाई पार्टनर ड्राइंग्स, बाई पार्टनर्स ड्राइंग्स। एक था हरी, एक था राम, और एक कौन था? हरी का कितना ड्राइंग था देख तो, 15। हाँ इसका 22,500 था शायद, और इसका 7,500, टोटल 45। अब तुम लोग के पास पूरा समय, देख के बताओ और कोई बैंक ट्रांजैक्शन है कि खत्म? कौन सा वाला? हाँ प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट वाला भैया। पूरा साल धंधा तो हुआ है ना, क्या प्रूफ था धंधा हुआ है? प्रॉफिट आया था। तो वो धंधा हुआ है तो धंधा से भी तो पैसा आया होगा। तो जितना प्रॉफिट उतना रुपया। और मैंने आपको बताया था इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? कैश प्रॉफिट। याद आ गया? 60। बस यही डेंजर पॉइंट है पूरे सम का। हो गया? अब बताओ, बैलेंस करना पड़ेगा ना। हाँ कितना आ रहा है? कुछ मिस हो गया क्या? 88 आ रहा है ना? हाँ वही बोले, 88 आ रहा है। अरे भाई वो जो तुम सूरज कैपिटल लिखा उसको ठीक कर।
उसमें सिर्फ 23 का पोस्टिंग किया है, 63 होगा। तुम्हारा ओहो से हम बता सकते हैं कहां गलती की है, डोंट वरी, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। स्टूडेंट को बताना नहीं पड़ता क्या गलती किया है। क्या ए 88 आया क्या सबका? अब एक बार बैलेंस शीट का डिस्कशन कर लेते हैं। सुन इधर आ, क्रेडिटर देखो, इधर देख लो, 1,02,000 आएगा। अरे बोलना। अच्छा कैपिटल बात कर रहे हैं, हरी का भी एडजस्ट करने के बाद कितना था फाइनल कैपिटल? हरी का, राम का 60, और उसका नाम क्या था, सूरज बाबू का 25,500। अरे यार क्या डिजाइन बन रहा, उफ मर जाए आदमी। 25,500। अच्छा ये जो कैश एट बैंक है ये 88 हो जाएगा। बुक डेट सेम 60 है, स्टॉक 50 है, इन्वेस्टमेंट 18 हो जाएगा, फर्नीचर 10 ही रहेगा, प्लान 29 हो जाएगा, और तो कोई चेंज ही नहीं है। हाँ तो कर ले फिर तो, और कोई माथा ही नहीं लगाना इसमें, इतना क्या सोच रहे थे फिर हम लोग। आइए सबसे पहले सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, हरी, राम और सूरज। हरी का था 67,500, 60,000, 25,500। चलो लाइबिलिटी साइड देख के बताओ और क्या आइटम था। क्रेडिटर, हाँ रिवाइज्ड फिगर 1,02,000। लाइबिलिटी साइड में और कुछ था? देखो देखो अपना बैलेंस शीट देखो, हम क्यों देखें बार बार। अब एसेट साइड देखो, पहला आइटम बैंक था ना, वर्किंग नोट नंबर 4 था ये। यार क्या कर रहे हैं। हाँ बैंक के बाद क्या था, बुक डेट कितने का, 60। नेक्स्ट कितना, 50। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 80। नेक्स्ट फर्नीचर 10। नेक्स्ट प्लांट कितना, नेक्स्ट बस 2,55,000। टैली हो रहा है, देख लो भाई अपना अपना। हमको तो तुम लोग बोला, हम सुन सुन के लिख दिए, हमको कहाँ आता है बैलेंस शीट बनाना। क्या हुआ, हो गया, नहीं हुआ, हो गया ना, ओके। हाँ भर लेना बाहर जाके, इतना ऊपर पेड़ बॉटल ले वहां से भर ले जाके, उसके जाने में तकलीफ है, वाह वाह। पापा के परी हाथ में पानी पकड़ाना पड़ेगा। अच्छा सबका हो गया, ओके। चलिए एक एडमिशन में लास्ट सम बचा हुआ शायद 10, और कुछ बचा है क्या, एक बार चेक कर तो, नहीं। पर ये मैं पहले ही बता दूं, जो सम नंबर 10 है ना, ये एडमिशन का सम है ही। ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम। किसका सम है भाई साहब? किंतु सुनो, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडमिशन बोले चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले, सबका एडजस्टमेंट सेम है। मतलब एक्यूमुलेट प्रॉफिट लॉस दिखेगा ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना,
गुडविल का बात करेगा ना, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देना। अगर जीवन में कभी कोई नया आइटम मिल जाए और नहीं समझ पा रहे हो क्या करना है, हाँ देख ये बोल दी, हम बोले थे थोड़ा देर पहले, अगर याद हो तो, कि हमेशा करना क्या चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, माथा लगाना ही मत, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप ये वाला सम पढ़ोगे ना, इसमें एक तो वर्ड मिलेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या वर्ड मिलेगा, मैं पहले बोल रहा हूं, जिसका फुल डिटेल डिस्कशन 2 घंटे का डिस्कशन बनता है। कितने घंटे का, 2 घंटा लगेगा पूरा समझाने में, ठीक है ना। वो मैं रिटायरमेंट के साथ समझाऊंगा। किसके साथ, अभी नहीं समझा पाऊंगा, अभी समझाने जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी तुमको ना हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मिलेगा। भाई होता क्या है ये बताइए ना, ऊपर ऊपर से बताता हूं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस ही है। लाइफ इंश्योरेंस सुना है, लाइफ के ऊपर से अपना इंश्योरेंस लेता है। तो फर्म जो है ना, फर्म सारे पार्टनर के लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी ले लेता है। मैं 3 पार्टनर है ए बी सी, तो अलग अलग पॉलिसी नहीं लेगा, एक पॉलिसी ले लेगा, उसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। कैसे अकाउंटिंग होता है, क्या है क्या नहीं है, अभी नहीं डिस्कस कर पाऊंगा बच्चा, मैंने बोला 2 घंटा लगेगा पूरा उसका, वो अलग डिस्कशन है। अभी अगर आएगा जो एलपी ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आएगा, तो वो लोग अगर एडजस्ट करने बोलेगा तो हम एक ही काम करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। भैया गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैसे कर लेंगे आप, अरे जैसे गुडविल का करते हैं, एक बार ओल्ड रेशियो में तोड़ देंगे, न्यू में तोड़ देंगे, जो पॉजिटिव आएगा उसको सैक्रिफाइस बोल देंगे, नेगेटिव आएगा फिर एंट्री तो बन ही जाएगा यार। ठीक है, एक काम करो, तुम लोग सम नंबर 10 पढ़ लो, क्यों मैं चिल्लाता रहूंगा तुम समझेगा नहीं बात को, तुम पढ़ लो पहले एक बार, फिर मैं समझाता हूं। रीडिंग हो जाए तो बता देना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। हो गया, सब कोई पढ़ लिया। देखो बोल क्या रहा है पहले देख लेते हैं। यहां पर ड्राफ्ट जर्नल एंट्री इज नेसेसरी टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सीधा सीधा बात बोला ना, जर्नल एंट्री चाहिए, दे देंगे। फिर बोलता है प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट भी मांग रहा है। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं पहले जर्नल का जगह रख लेते हैं। जर्नल में पूरा जंबो कॉपी है तो पूरा 1 पेज का जर्नल लग जाएगा। कितना जगह लगेगा, 1 पेज। और अगर आपको लगता है कि आपका हैंडराइटिंग थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो 1 पेज प्लस 1/4 पेज, 1 पेज प्लस और कितना रहेगा 1/4। उसके नीचे आपको बोला गया बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो मैं बोला ठीक है कि रिवाइज बैलेंस शीट बोला है, तो मैं बैलेंस शीट भी लिख देता हूं, बना लूंगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है। और इसके अलावा अगर कुछ जरूरत पड़ेगा
तो वर्किंग नोट आ जाएगा, और क्या, और इससे ज्यादा हो ही क्या सकता है। लिख दिया, चलो मैं तो रेडी हूं, मैं सम पढ़ रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं अभी तक सम में हुआ क्या, तुम लोग तो पढ़ भी लिया है। मैं लिखने जा रहा हूं, जर्नल एंट्री फोकस है मेरा। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 853। तो एबीसी का ओल्ड रेशियो क्या है, 8:5:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 19 एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे दिया, मैं बैलेंस शीट पढ़ लेता हूं, किंतु देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1 जनवरी दे अग्रीड टू अल्टर, या आफ्टर नहीं है, या अल्टर है, ALTER, अल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 565। तो भाई साहब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो इट इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जो काम आप एडमिशन में सीखे हैं वही सारा काम यहां भी होगा। तो एक बार मैं बैलेंस शीट में थोड़ा झांकता हूं क्या बोल रहा है। देखो क्रेडिटर तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, किंतु क्या आपको जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, ये एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, एबीसी, इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कौन सा है, 853 में बांट दो, बस हो गया काम खत्म। तो जाओ, सोचना है तो सोचो 2 घंटा तक, किंतु मेरे को रूल समझ में आ गया कि जनरल रिजर्व को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब टू एज कैपिटल, अरे यार बहुत इरिटेट कर रही, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। जनरल रिजर्व था अपने पास 80,000, और ओल्ड रेशियो अगर आपको याद हो तो 8:5:3 है। 40:25:15 आ रहा है, देखो तो 40:25 और 50। ए नरेशन तुम संभाल लेगा अपने आप, लिख अब तो लिख। इसके पहले वाला सम का एक दाना नहीं लिखा है तुम, छूटता कब है, जब थोड़ा सा लिख रहा है कुछ छूट जाए। वो हम दिखा देंगे तुमको, तुम क्या लिखा था, कब लिखा था वो भी बता देंगे टाइम के साथ। तुम लोग कभी ध्यान दिया ही नहीं है, शुरू में कैमरा है इसलिए से बोले। नेक्स्ट, अच्छा और क्या, देखो ये तो हो गया, जर्नलिज्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसके अलावा पार्टनर्स लोन का कुछ करते थे क्या हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल कुछ करते थे क्या, नहीं तो भैया कैपिटल अकाउंट में लेके, अरे वो तो अकाउंट में ऐसे कोई एंट्री तो नहीं था, उधर में कैश बिल रिसीवेबल डेटा स्टॉक ऐसे तो नॉर्मल है, तो इसका कुछ होता नहीं है। नीचे पढ़ते हैं और क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड कर रहा है, बोलता था फिक्स एसेट शुड बी वैल्यूड 331। बोला फिक्स एसेट जो 280 का है ना, ये कितना हो जाएगा 331, मतलब इंक्रीज हो जाएगा 51 से। एंट्री होना चाहिए फिक्स एसेट टू रिवैल्यूएशन, मैं कर लूंगा एक बार और बाकी रिवैल्यूएशन देख लेता हूं। फिर बोलता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर बनाना है, 60,000 का डेटर है, 5% मतलब 3,000, एंट्री बनना चाहिए रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। गुडविल तो बेकार बात है, छोड़ो। स्टॉक इज रिड्यूस टू 1,12,000, बोलता है जो स्टॉक है ना, कहां गया, हाँ ये 1,12,000 हो गया, तो 8,000 से कम ना हो गया, तो ये क्या होगा रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। और कुछ रिवैल्यूएशन का स्टोरी दिया है, तो चलो खत्म करते हैं फिर रिवैल्यूएशन का, पहले फिक्स एसेट वाला कर लो, इंक्रीज वाला कर लो, आप ही बताओ एंट्री। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, डिजाइन बन रहा है, अमाउंट बोलिए, हो गया।
नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, एक एक करके देखना है, दो चीज था। हाँ, एक तो प्रोविजन फॉर बैड डेट और एक स्टॉक था, ठीक है। टू, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनाना था और किसको कम करना था? स्टॉक कितना कम करना है? 11,000। देख के बताओ, प्रॉफिट 51 का है और लॉस 11 का है, तो नेट में प्रॉफिट है 11 का, सॉरी 40 का। ये दोनों देखो मैं येलो कर दिया। 51 का तो प्रॉफिट है ना और 11 का लॉस है, तो नेट में क्या है? 40 का प्रॉफिट। एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑल पार्टनर इन देयर 853 ओल्ड रेशियो। तो एंट्री वही बनेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू, पुराना है ए, तो टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। 40,000 था, ये जाएगा 8:5:3, 16। पहला बोल रहा है 20, फिर 12,500, फिर 7,500, ठीक है, जैसा आप बोल। क्या ठीक है? किसी को डाउट? रिवैल्यूएशन हो गया ना? किसी को डाउट नहीं? अब आगे मैं पढ़ना शुरू करता हूं। सब बोल रहे हो गया, आगे पढ़ रहा हूं। क्या बोल रहा है देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म एट दिस डेट बी वैल्यू 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या बोला है? 3 ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा है, एवरेज लेना है नेट प्रॉफिट का, ऑफ लास्ट कितना ईयर्स। यहां तक तो नॉर्मल ही है, किंतु एक एक्स्ट्रा ज्ञान देखा दिया है, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग मतलब बोलता है जो प्रॉफिट लेगा ना, उसके अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया हुआ, माइनस किया हुआ नहीं होना चाहिए। हम बोले ये कौन सा बात है? अभी हमसे मत पूछो, बनाने वाले से पूछो। ये लोग ना बदमाशी करता है एग्जाम में, इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, बस बोल दिया बिफोर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम भी कर लेंगे बिफोर इंश्योरेंस प्रीमियम। क्वेश्चन मत करने जाना, इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। मेरा बात समझा? बस वो लोग आपका स्किल देखना चाहता है कि आप कितना अच्छा से समझ के बात कर सकते हैं, तो हम कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में चल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, बस हमको ध्यान रखना है जो एवरेज प्रॉफिट लेंगे वो बिफोर इंश्योरेंस प्रीमियम लेना है, मैंने प्रीमियम माइनस करने के पहले। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर बोल रहा है देयर इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2 लाख का, 2 लाख का कोई पॉलिसी वगैरह लिया हुआ, ठीक है, फॉर विच एनुअल प्रीमियम 10,000 इज पेड। और हर साल प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है? 10,000। और आगे बोलता है द प्रीमियम बिंग चार्ज टू पीएल। और यही प्रीमियम वो लोग पीएल में डालता है। कितना प्रीमियम? 10,000। मतलब हर साल 10,000 का प्रीमियम पे होता है और 10,000 वो लोग पीएल में चार्ज कर देता है। जैसी ये लाइन बोला, इससे मैं एक बात तो समझ गया कि इनका जो नेट प्रॉफिट आता है वो आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम होता है, प्रीमियम माइनस करने के बाद। किंतु ये लोग मेरे से एवरेज जो चाहता है ना, वो बिफोर प्रीमियम चाहता है, आफ्टर नहीं चाहता है। और एक चीज देख, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years, ये दे दिया। मेरा पहला क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट दिया है ना, ये लोग तो कहीं कुछ नहीं बोल रहा कि ये बिफोर चार्जिंग प्रीमियम है कि आफ्टर चार्जिंग, तो क्या मानेंगे इसको? हाँ आफ्टर, क्योंकि वो लोग बोले ही था कि हम लोग प्रीमियम तो ऑलरेडी चार्ज कर दे रहे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बात समझिए। आप वर्किंग नोट में आ जाइए, मेरे साथ आइए वर्किंग नोट 1, और उसमें लिखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट।
क्या वर्ड बोल रहा हूं देखो, किंतु जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो तो आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम दिया हुआ था कि बिफोर दिया हुआ था? तो मैं बोल रहा हूं ये एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो भी आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम है। अच्छा, आप बुक देख के मेरे को प्रॉफिट्स के फिगर बताओ तो कौन कौन से दिए हुए थे 5 साल के? हाँ ये वाला, तो तुम लोग बोल रहे हैं लाइन से, ठीक है। 14, 17, 20, रुक जाए, 20 था, फिर 22 और 27 हो गया। डिवाइड बाई 5 करो पहले, और डिवाइड बाई 5 करके बताओ कितना आ रहा है। आ रहा है बच्चे, ये ना 20,000 है, किंतु मेरा बात समझो, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है ये तो आफ्टर चार्जिंग प्रीमियम है ना, क्योंकि प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग था, तो एवरेज भी क्या है? आफ्टर चार्जिंग। पर इसको बिफोर चार्जिंग बनाना है। वेरी गुड, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्रीमियम को ऐड कर दो, तो सिंपल है, ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या ये बच्चा लोग सारा बच्चा के दिमाग में क्लिक कर गया? आफ्टर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग बनाना है तो प्रीमियम ऐड बैक कर दीजिए। प्रीमियम कितना दिया होता? 10,000, ऐड बैक कर दिया। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट, हाँ, बिफोर चार्जिंग प्रीमियम। अब मेरे को गुडविल निकालना था, तो गुडविल के लिए लोग बोला, गधेड़ा लोग, कि ये वाला प्रॉफिट लो बिफोर चार्जिंग प्रीमियम, यही ना, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया है? पक्का 3 दिया है, ठीक है, तो ये 90 आ गया, तो मेरे को मिल गया, मेरा गुडविल कितने का है? 90। मैं गुडविल का एडजस्टमेंट कर लूंगा, पर गुडविल बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्या? उसके लिए तो कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहां तक लिखना हो जाए तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में? किसी भी बच्चे के मन में यहां तक कोई तकलीफ, डाउट, शंका, आशंका नहीं है ना? ओके, सारे बच्चे रेडी? आगे सुनो। अब अगर आप देखो सब पढ़ लिया, कुछ लाइन बाकी है, मैं पढ़ देता हूं बाकी। बोलता था सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 78,000 था। वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं था, कोई सरेंडर वैल्यू क्या होता हमको भी नहीं पता। हम बोले ना रिटायरमेंट में पता चलेगा, अभी हमको भी नहीं पता क्या होता ये सब। किंतु फिर एक लाइन बोला है, एक लाइन बचा है, मैं वो पढ़ रहा हूं। गुडविल एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी जो कि 78 है, नॉट टू अपीयर इन बुक्स, मैंने बुक्स में नहीं दिखाना है। तो जो चीज बुक्स में नहीं दिखाना है उसके लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल एडजस्टमेंट। तो मेरे को गुडविल के लिए भी कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी के लिए करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। 2 लाख के लिए मत कर देना, 2 लाख नहीं करना, ये लोग नीचे बोल दिया है कौन सा वैल्यू एडजस्ट करने का होता है? सरेंडर वैल्यू एडजस्ट करना होता है। आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा, हमेशा एडजस्ट सरेंडर वैल्यू होता है। मैं बोलता हूं सुनो ना, टाइम क्यों वेस्ट करना, गुडविल के साथ जो करना है जेएलपी के साथ भी तो वही करना है, दोनों को मिक्स करके कर देते हैं, एक एंट्री में काम तमाम कर देते हैं। गुडविल, हाँ, अमाउंट को जोड़ देते हैं, झंझट खत्म करते हैं ना। 2-2 बार कौन अमाउंट के साथ कैलकुलेशन करेगा? मैं अलाउड, अभी एग्जाम में अलाउड, अरे बिल्कुल अलाउड है मुन्ना, इसीलिए तो करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्किंग नोट में जाने वाले हैं, और इसमें लिख रहे हैं वर्किंग नोट 2, और हेडिंग में लिख दो गुडविल एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी एडजस्टमेंट। अच्छा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम लोग प्यार से जेएलपी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैं कुछ कुछ चीजें पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ। हाँ, अभी अभी निकाला है 90,000, वेरी गुड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कौन सा वैल्यू एडजस्ट होता है? सरेंडर वैल्यू। तो बोल दो सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना दिया था? 70। टोटल कितना हो गया? 168।
अब मेरे को बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। अब मैं वो गुडविल जेएलपी वो सब नहीं बोल रहा, फिर दोनों मिक्स कर दिया ना। हर बार मैं बोलता हूँ गुडविल एडजस्टमेंट टेबल, तुमको बोलना है तो गुडविल एंड जेएलपी एडजस्टमेंट टेबल बोल लो, मैं सिंपली बोल रहा हूँ एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है ना। नाम क्या क्या था इन लोग का? केबीसी। वो अच्छा, मतलब कौन बनेगा करोड़पति हो रहा है, केबीसी एबीसी हो रहा है। चलो रेडी, रेडी, मैं लिखूं पहले जो भी अमाउंट है। कौन सा अमाउंट? गुडविल एंड जेएलपी इन ओल्ड रेशियो होता है पहले तो। अरे भूल गया है क्या? हाँ, 853। फिर गुडविल एंड जेएलपी इन न्यू रेशियो, न्यू रेशियो देखा था तुम लोग, कितना था? 565। मिल गया मिल गया, 565 था। देख लो तुम क्वेश्चन में 5 यार 565। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इतना ही जानता हूं पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस होता है, और नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब हम्म देखो तो जो टेबल बनाया ठीक ठाक, आप लोग भी इतना बना लिए क्या? कोई खास तकलीफ तो नहीं हो गया? एंट्री तो तुम लोग चैंपियन है, एंट्री हम क्या बताएंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो तुम लोग मेरे से पहले कर लेगा। B is capital debit, C is capital debit to A is capital। इस एक एंट्री से दो निशाना मार दिया, गुडविल भी जेएलपी भी, सब सब हो गया। ठीक है क्या? मैं इसको हटा के यहां पर अपने जर्नल एंट्री की दुनिया में यहां पर पोस्ट कर देता हूं इसको। यहां भी तो लिखना पड़ेगा तुमको, नहीं लिखा तो लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ तुम लोग का? नहीं हुआ? हो गया यहां तक? अच्छा, और क्या बचा इस समय देखो, कुछ हुआ है? नहीं हुआ, खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ। इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट? लोन इंटरेस्ट कहाँ बोला है? इंटरेस्ट देने ले रहे, क्या कर रहे हैं? 10 तरीके पागल हो गई है। हाँ, तो भाई साहब हम लोग का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, तो उसमें जो जो एडजस्टमेंट्स होता है, जो एडजस्टमेंट दिया था उतना तो हम कर दिए, और तो कुछ बचा नहीं है। तो बेसिकली काम खत्म हो गया। अब काम खत्म करने के बाद एक काम बस बच गया था, आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु सबसे पहले तो मुझे को पार्टनर का बैलेंस चाहिए सारा एडजस्टमेंट के बाद। और वो कहां से निकलता है? तो आपको रफ वर्क में, आई मीन वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं।
कितने आदमी थे? 3। चलो चलो चलो, ज्यादा लेट मत करो, जहां ज्यादा लेट किया उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। नाम क्या बोलो? ABC। ज्यादा EFG नहीं करना, चुपचाप बैलेंस निकालो। पहले हमको बैलेंस शीट से देख देख के बैलेंस बोलना। पहले बैलेंस शीट से देख के बैलेंस बोलोगे। 1,80,000 एंड 70। बात समझ रहा है? 1,80,000 एंड 70। 1,80,000 एंड 70। प्लीज लिख लो ना, 1,80,000 एंड 70। 1,80,000 एंड 70। लिख दिया 1,80,070। अब जर्नल एंट्री का देख देख के मुन्ना पोस्टिंग करना है। मैं क्या कर रहा हूं? पहला है जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व कितना कितना था? 40, 25 एंड 15,000। वाह, क्या आ रहा है? हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री हो गया, फिक्स एसेट रिवैल्यूएशन नहीं है, ये नहीं है। हाँ, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में बाई रिवैल्यूएशन, हाइफन देके लिख देना, ये प्रॉफिट है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, हम पहले बता दिए। अमाउंट तो देख देख के तुम लोग बैठा ही देगा, वो कोई बड़ा इशू थोड़ी ना। 20,000, 12,500 एंड 7,500। अरे बोलना, समझा कि नहीं समझा? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बाद ये वाला एंट्री करना पड़ेगा, BC डेबिट टू A। समझ गया ना? BC डेबिट टू A's कैपिटल 10,500। अरे यार, हाँ हाँ रुकना, लिखते लिखते पागल हो गया, इतना लाइन टर्न रहा है ना, इरिटेशन हो गया है। तुम देख रहे कहाँ कहाँ लाइन टर्न रहा है अपने आप, इरिटेशन हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा उससे। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल में BC डेबिट टू एस कैपिटल, तो ए कैपिटल लिख के B और C में पोस्टिंग कर दिया, और इधर में आना चाहिए बाय B एंड C's कैपिटल। हाँ, A में आके 31,500 लिख रहा है ना तुम लोग सब? थोड़ा कष्ट हो रहा होगा मगर लिख लो थोड़ा। ये भी हो गया। इसके बाद और क्या करना है देखें तो? सारा बात हो गया, और तो कुछ बचा नहीं है। तो बस बैलेंस निकाल लो, और कुछ बचा थोड़ी ना था, तो बस आपको बैलेंस ही तो निकालना है। डिजाइनर डिजाइनर, ये आओ इसको छोड़ो, ये सब बैलेंस निकालो जल्दी, तंग कर दिया ये लोग। एक आ रहा 191,500, B का आ रहा 1,07,000, और C का है 71,500। प्लीज थोड़ा सा तुम लोग लिख लो, थोड़ा सा कष्ट करके। बैलेंस शीट बनाना बाकी था, एक बार जस्ट डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या होगा।
अगर आप सारे बच्चे रेडी हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन बनता है, कर लिया जाए। पहले बस बताओ पार्टनर्स कैपिटल क्या यहां तक सबका हो गया क्या? कुछ बचा उचा है क्या, देख लो। ए बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा तो सुनिए ना, इधर बैलेंस शीट में आइए, हेल्प कीजिएगा मेरे को। चेंज क्या क्या हो रहा है? क्रेडिटर में कोई चेंज है क्या? जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, लोन जैसे का तैसा है, लोन में कोई चेंज नहीं है। चेंज है क्या लोन में? नहीं है ना, तो बता ना, ए का कैपिटल क्या आ रहा है? 191, बी का और सी का? ठीक है, आप देखो कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप जो एंट्रीज किए हो कहीं पर भी कैश का इन्वॉल्वमेंट आया है क्या? तो मैं वही बोल रहा हूं, कैश में तो कोई चेंज नहीं है, बिल्स में भी कोई चेंज, किंतु जब डेटर लिखोगे ना मुन्ना, हाँ थोड़ा ध्यान रखना, वो 60,000 माइनस 3,000 करके 57,000 दिखाना। क्या बोल रहे हैं? कितना है? ठीक है छोड़ो। उसके बाद स्टॉक है देखो 1,12,000, और फिक्स एसेट कितना है? 131, और तो कुछ नहीं है। अब अपने से लिख लो, जो है कैपिटल गलत है सही है वो तुम लोग बैलेंस बताया था, हम लिखा था 191 500 है, वही बोल रहा है ना, 500 होगा ना? हाँ तो ठीक है, तो तुम ही लोग तो डिक्टेट कर रहा है, तो बस लिख लो, तुम ही लोग तो बोलेगा अभी मेरे को। ए जल्दी आओ चलो। पार्टनर्स कैपिटल नाम क्या क्या था? एबीसी। ए का था 191,500, बी का था 1,07,000 और सी का था 71,500। देख लो ठीक है क्या? इसके अलावा एक तो पार्टनर्स लोन था, कहां गया भाई? हाँ हाँ, इसके बाद लिख देते हैं पार्टनर्स लोन था, ए का भी था और बी का भी था, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या ये 40-30 था? देखो तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में और क्या था? क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना था? 150, और कुछ नहीं था। एसेट साइड में जाओ, बोलो पहला। कैश था 40, और बिल रिसीवल कितना? 50, और बोलो। हाँ डेटर में थोड़ा सावधान रहना है, ठीक बोल रहा है बच्चा कि भैया 60 लेना पड़ेगा आपको, किंतु माइनस करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, 3,000 था ना, तो आउटर कॉलम में 57। उसके बाद कौन था? स्टॉक कितना बताओ? 112, और बताओ, और बताओ। खत्म हो गया? बस अब टोटल चेक करो तो, टैली हो रहा है नहीं हो रहा है देख लो। हम नहीं कर रहे हैं टोटल, खुद चलाओ, फिर बोलेगा टैली नहीं कर रहा है, 500 रुपया कम लिख दिए ज्यादा लिख दिए। लाइबिलिटी का तो आ रहा है, एसेट का भी आ रहा है क्या? टैली हो गया 590, हो ही जाना है। मैं तो बताया, आप एडमिशन बोलो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो, किसी में कोई चेंज नहीं है। जो रूल हमने बनाया बस वही रूल चिपकाते जाओ, अपने आप सम होता जाएगा, तुमको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। बोलो बात थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया? तो एडमिशन का काम तो इसके साथ ही खत्म हो जाता है। मेरे को बस 2 मिनट और कुछ बात बोलना है, उसके बाद खत्म करते हैं इसको भी। रेडी है? सुन लो, अब इसके बाद जो अगला काम हम लोग को स्टार्ट करना है ना, वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्ट। किसका चर्चा है?
तक बैलेंस चल रहा है। जब हम लोग रिटायरमेंट बोलते हैं ना, रिटायरमेंट मतलब क्या है, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। मान लो ए बी सी पार्टनर है और सी बिजनेस छोड़ के जा रहा है। वह क्यों जा रहा है? कोई भी रीजन हो सकता है। उम्र हो गया है, छोड़ के जा रहा है, या फिर झगड़ा हो गया ए बी के साथ, छोड़ के जा रहा है। हो सकता है देश छोड़ के जा रहा हो, नहीं समझ रहा है, देश छोड़ के चला जा रहा है कोई भी रीजन की वजह से, तो यहां कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। या फिर समझ गया ना, तुम लोग के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया तो भी तुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोग पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि ये जो इंसान माइंड वाला लोग होता है, ये लोग पार्टनरशिप में कंपेरेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप में रह नहीं पाता। कोई भी रीजन हो, सीधा बात है, वो छोड़ के जा रहा है। तो जब छोड़ के जाता है तो हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ। हम लोग बोलते हैं पुराना पार्टनरशिप एबीसी का खत्म और बाकी पार्टनर लोग बिजनेस कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग बोलेंगे ए और बी का नया पार्टनरशिप चालू गया, पुराना खत्म नया चालू। इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो रिकंस्टिट्यूशन में जो जो बात होता है ना, सब सब वही बात होता है। जैसे पहले, सबसे पहले जो चर्चा का विषय बनता है यहां पर, वो बनता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनो ना, मान लो मैं बोलता हूं एबीसी का रेशियो है 3:2:1। सी रिटायर हो गया, कौन बचा? अगर कुछ नहीं बोलेगे तो हम लोग मान लेंगे ए और बी का न्यू रेशियो 3:2 रहेगा। नहीं समझा? अब मैं बोलता हूं नहीं, सी नहीं, बी रिटायर हो गया, बता ए और सी का रेशियो क्या मानेंगे? 3:1 मान लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, अगर अलग से कोई रेशियो बोल रहा है तो न्यू रेशियो हम वही मानेंगे, किंतु नहीं बोल रहा है तो मान लेंगे जो उनका पुराना रेशियो है वही उनका क्या हो जाएगा, नया रेशियो हो जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से समझाने वाला कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, वहां सैक्रिफाइसिंग बात होता था, यहां पर होगा गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला याद है? ओल्ड माइनस न्यू था, यहां उल्टा कर देना। यहां लोग बोलते हैं फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और मैं इसको ज्यादा डिटेल में कोई बताने वाला, एग्जांपल लेने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि तुम भी समझ रहे कोई काम का तो ऐसा है ही नहीं, छोड़ देते। रेशियो माइनस नहीं कर सके तो उठो। अब नेक्स्ट जो है, हाँ कहां गया, गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट जो चर्चा करना होता है वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और आज भी रूल वही है, accumulated profit and losses shall be distributed among old partner in their old profit sharing ratio। मान लो मैं ऐसे बोलता हूं एबीसी पार्टनर, इनका रेशियो था 3:1, सी रिटायर हो गया, ए और बी है, इनका न्यू रेशियो है 5:3। मान लो बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व एक्यूमुलेट प्रॉफिट पड़ा हुआ, तो क्वेश्चन है वो कौन लेके जाए? ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी सी, रिटायरिंग पार्टनर भी तो ओल्ड है। कौन से रेशियो में? 3:1 में दे देना। क्या मेरे को और समझाना है इसमें? अच्छा, इसके बाद जो बात आएगा वो रहेगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो तुम एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यू करेगा, एंट्री वही है यार। एसेट इंक्रीज होगा तो क्या एंट्री होगा? एसेट टू रीवैल्यूएशन। डिक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन टू एसेट। लाइबिलिटी इंक्रीज बोलेगा, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। डिक्रीज बोलेगा तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस आएगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। यदि अगर हमारा एग्जांपल लेगा तो एबीसी में बांट देना इन देयर ओल्ड रेशियो 3:1। नहीं समझा है यार? पांचवा है गुडविल एडजस्टमेंट। किसका बात है भैया? गुडविल एडजस्टमेंट। कुछ नहीं बोलना, हम एक लाइन बोल रहे हैं, जल्दी समझो। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हम वही घिसा पेटा टेबल बनाएंगे, पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में तोड़ेंगे, फिर गुडविल को
न्यू रेशियो में। पॉजिटिव फिगर को सैक्रिफाइस बोलेंगे, नेगेटिव को गेन बोलेंगे, और फिर एक एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर टू। बस काम खत्म। समझ रहा है? अब क्या होता है, इन लोग को फाइनल पेमेंट करना पड़ता है। किन लोग को? फाइनल पेमेंट करना पड़ता है रिटायरिंग पार्टनर को। नहीं समझा? मान ले मैंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया, मान ले पार्टनर सी रिटायर कर, उसका 5 लाख रुपया निकल गया है, 5 लाख बनता है, तो उसको देना पड़ेगा ना। अगर तुम आज के आज उसको दे रहा है तो तुम एंट्री क्या करेगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 5 लाख दे दो, खत्म करो। नहीं समझा मेरा बात? अरे भाई रिटायर कर रहे तो उसका पैसा देगा ना तुम, कि नहीं देगा? तो दे दो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू तो पार्टनर था, तुम पता ही इतना रुपया ले जाएगा तो बिजनेस अभी बंद हो जाएगा, तुम एक काम कर, तुम्हारा रुपया बिजनेस में छोड़ दे एज लोन, हम लोग धीरे धीरे तुमको चुकता कर देंगे। नहीं समझा? 1 साल 2 साल 3 साल इंटरेस्ट जोड़ के दे देंगे तुमको बाद में, पर अभी तो पेमेंट नहीं करेंगे, अभी लोन बना लो अपना। वो बोलेगा ओके, तो एंट्री क्या कर देना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ लोन खड़ा कर देना 5 लाख रुपए का, क्या दिक्कत है? पे नहीं होगा, लोन आ जाएगा। कभी कभी ना थोड़ा ये थोड़ा वो भी बोल देता है, नहीं समझा? मतलब 5 लाख देना है, बोला 2 लाख रुपया कैश ले ले, 3 लाख रुपया लोन बना दे। हाँ तो तुम समझ ही गया होगा, तब एंट्री क्या बनेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक धत्तरी टू सीज लोन, 5 में 2 लाख अभी दे दो, 3 लाख रुपया लोन खड़ा कर दो। नहीं समझा? समझ रहा है ना? तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर फाइनल पेमेंट का बात आ रहा है तो मैं सीप जानबूझ के लिख रहा हूं, आप समझ रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बोल रहा हूं। तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा अभी देगा तो लिख दे टू बैंक, और जो लोन में डालेगा तो उसको बना दे टू सीज लोन अकाउंट। समझ रहा है मेरा बात? बस ऐसे फाइनल पेमेंट हो जाएगा। हाँ एक दो बात और है एक्स्ट्रा जो मेरे को सिखाना पड़ेगा, दैट इज, मैंने वादा किया था तो जरूर सिखाऊंगा, बोला था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बात करेंगे, तो इसमें ना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का एक चर्चा आएगा आगे जाके। इसके बाद इसी का भाई है एसएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, उसका भी एक चर्चा करेंगे। और फिर एक चर्चा बनता है, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी नहीं बताया कि सी का जो पैसा है, अगर सी अभी नहीं लेके जा रहा है, लोन बना ले रहा है, मेरा बात समझ रहा है? लोन, तो उसका लोन का रीपेमेंट कैसे बनता है, तो लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये पार्ट का भी डिस्कशन करेंगे। जैसे ये सारा पॉइंट का डिस्कशन कर लेंगे ना, हम लोग बोलेंगे हमारा रिटायरमेंट का तो कहानी क्या खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है इसके ऊपर, और कुछ नहीं। बोलो बात समझा? तो मैं अगले लेक्चर में ये सारा कहानी खत्म करूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।